हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। इसी के साथ गूगल ने फाइनली कह सकते हैं बहुत ही अमेजिंग कह सकते हो फीचर रिलीज कर दिया है, जिसमें कि गूगल ने खुद का एक एआई एजेंट रिलीज किया है, जिसकी हेल्प से आप एक पूरा का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो खुद से। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सारा का सारा आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है एंड बिल्ड से लेकर के डिप्लॉय से लेकर के कह सकते हो एपीआई जनरेशन तक का सारा काम आपका ये फायरबेस स्टूडियो करेगा। सो इसी के साथ बात की जाए आपके लिए फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई, होस्टिंग सारी चीज़ों का यहाँ पे कह सकते हो ये आपका यहाँ पे इट विल टेक केयर। एंड इसको यूज़ करने की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसको यूज़ करना एंड इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ फीचर्स राइट नाउ। इसी के साथ मार्केट में अगर बात की जाए अभी फिलहाल के टाइम पे जो हमारे एआई टूल्स है एज सच बोल्ट हो गए या फिर और भी बाकी टूल्स हो गए, तो उनके कंपैरिजन में मैंने इसको यूज़ करके देखा तो इट इज़ स्लाइटली बेटर बिकॉज़ यहाँ पे आपको एपीआई जनरेशन भी दे देता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये होस्टिंग का भी कह सकते हो आपको यहाँ पे फीचर दे देता है। तो बात की जाए यहाँ पे देखते हैं कि इस फीचर के अंदर क्या-क्या यहाँ पे हमारे जो गूगल है उसने प्रोवाइड किया है यहाँ पे। साथ बात की जाए अगर यहाँ पे आप देख सकते हो Firebase Studio is a rapidly prototype to build ship full stack AI infused application quickly, so it is completely कह सकते हो ये पूरा का फुल ऑन पैकेज है आपके लिए। एंड इसी के साथ पहले की कह सकते हो पहले इसका नाम इट वाज प्रोजेक्ट आईडीएक्स, बट अब उसको एनहांस करके गूगल ने यहाँ पे इसका नाम कर दिया है फायरबेस स्टूडियो व्हिच इज एन एजेंटिक क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो दैट मीन्स ये एक क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जिनको नहीं पता ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कह सकते हो आप ये एक नो कोड प्लेटफ़ॉर्म है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कोड नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है उसको एंड वो आपके लिए सारा काम खुद करके देगा। जिसको आप कह सकते हो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, प्रोडक्शन रेडी आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन दे देगा यहाँ पे, जिसमें कि बैक एंड, फ्रंट एंड, इवन दो मोबाइल एप्लीकेशंस भी यहाँ पे आपके लिए कह सकते हो ये इंटीग्रेट करके देगा आपको। सो इसी के बाद साथ बात की जाए अगर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड एआई एजेंट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, जेमिनी कह सकते हो यहाँ पे, जेमिनी का भी इसमें वो कह सकते हो इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे लिए। एंड अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि बहुत सारे इसमें नए फीचर्स यहाँ पे कह सकते हो इम्पोर्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम सोर्स कंट्रोल, क्विक प्रोजेक्ट सेटअप, रैपिड नेचुरल लैंग्वेज प्रोटोटाइपिंग। सो यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हो फीचर्स यहाँ पे आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके इसको रीड कर सकते हो। आई वोंट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। इसी के साथ यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बार चलते हैं अपने यहाँ पे फाइबर स्टूडियो की तरफ एंड कुछ छोटा-मोटा यहाँ पे कह सकते हो एक छोटा-सा एप्लीकेशन बिल्ड करके देखते हैं एंड लेट्स सी हाउ फास्ट डज़ इट बिल्ड द एप्लीकेशन एंड यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्या कह सकते हो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं यहाँ पे फायरबेस स्टूडियो की तरफ। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आ चुके हैं फायरबेस स्टूडियो के ऑफिशियल जो इनका प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डॉक मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डॉक पे क्लिक कर सकते हो एंड फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। सो क्विकली यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे गए हैं, बट अभी के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन स्किप करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो उसको बाद में आराम से पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्राई फायरबेस स्टूडियो पे एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। सो इसी के साथ ये हमें यहाँ पे फायरबेस स्टूडियो की तरफ रिडायरेक्ट करते हुए यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे हमें सिंपल सा जैसा कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने का यहाँ पे हमें वो मिल गया है एंड इफ यू वांट यू कैन डू इट। मैं डार्क थीम कर लेता हूँ इसको। इसी के साथ प्रोटोटाइप एन ऐप विथ एआई, सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग विद इट। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रेसिपी जनरेटर यहाँ पे बना के देखते हैं। लेट्स सी इफ इट मेक्स अ रेसिपी जनरेटर और नॉट। सो आई विल डू click on recipe generator. So a simple recipe maker that generates recipe based on ingredient I have in my fridge. Simple UI, green color scheme. I don't want green color. I want कह सकते हो dark theme. Okay, dark theme color scheme maybe. Okay, whatever. This rhymes. ये तो rhyme हो गया dark theme color scheme. और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्रोटोटाइप विद एआई। लेट्स सी यहाँ पे ये हमें क्या बिल्ड करके देता है और इसी के साथ यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट हो गया। बात की जाए यहाँ पे अगर आप एआई टूल्स की देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे एआई टूल्स भी इसके साथ हमें इंटीग्रेटेड मिलते हैं एंड यहाँ पे इसने अपना जो कह सकते हो रिसर्च प्रोसेस है, जो बिल्ड प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है एंड इसी के साथ यहाँ पे ये सिंपल सा सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हुए कलर थीम इसने डिसाइड कर लिया दैट इज़ ब्लैक एंड टील कलर। सो प्रोटोटाइप दिस ऐप, यहाँ पे इंग्रेडिएंट कह सकते हो, इनपुट द इंग्रेडिएंट अवेलेबल इन द फ्रिज, रेसिपी जनरेशन, रेसिपी डिस्प्ले, रेसिपी सेविंग।
तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं इस ऐप के अंदर एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है प्रोटोटाइप दिस ऐप के ऊपर। सो अब प्रोटोटाइप दिस ऐप के ऊपर आप क्लिक करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा प्रोटोटाइपिंग का यहाँ पे इसने काम स्टार्ट कर दिया एंड बात की जाए इसके यूआई इंटरफेस की, तो जो लोग नॉर्मली वीएस कोड कोडिंग करते हैं उन लोगों के लिए कह सकते हो काफी एक क्लीन कोड दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज काफी ज्यादा सिमिलर है उससे एंड काफी क्लीन कोड यहाँ पे करके देता है आपको। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आपके यहाँ मिल जाती है एंड डिबगिंग का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये सारी की सारी जो हमारी फाइल्स है ये जनरेट कर रहा है। आप यहाँ पे फाइल देख सकते हो, जो जो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो रही है और जो जो फाइल में चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको इस साइड पे दिख जाएंगे। एंड इसी के साथ लेट्स सी यहाँ पे कितना टाइम लगता है इस ऐप को बिल्ड होने में। तो इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे फ्रिज शेफ नाम दिया है इसने ऐप को एंड यहाँ पे ये जनरेट हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर आप लिखते हो लेट्स जस्ट से यहाँ पे आप लिखते हो आई विल से बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी। जो लोग वेजिटेरियन है वो वेज लिख सकते हैं, नॉन वेज बिरयानी। तो इसकी रेसिपी को जनरेट करते हैं यहाँ पे एंड अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इट नीड्स इज यहाँ पे इसे एक जेमिनाई की एपीआई की चाहिए। आप चाहो तो जेमिनाई पे जाके उसको अलग से क्रिएट कर सकते हो अपनी एपीआई की, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसके ऑटो जनरेट फीचर को चेक करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे ऑटो जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी यहाँ पे ये हमें क्या जनरेट करके देता है। तो इसी के साथ यहाँ पे इसकी एपीआई जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कितने देर में यहाँ पे ये एपीआई की जो की है वो जनरेट करता है। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इट अपीयर्स दैट योर ऐप नीड अ जेमिनी की अपडेट हो चुकी है एंड यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन ऑफ योर ऐप इज अ प्रोटोटाइप रेडी, ट्राई इट आउट इन द प्रीव्यू विंडो एंड डिस्क्राइब द चेंजेस यूज लाइक। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में भी इसको देख सकते हो, ये प्रीव्यू विंडो हमारा यहाँ पे एंड अब यहाँ पे एक बार लिख के चेक करते हैं नॉन वेज बिरयानी बिरयानी। लेट्स से यहाँ पे क्या देता है हमें ये। अब मैंने यहाँ पे जनरेट रेसिपी पे क्लिक कर दिया, अभी भी यहाँ पे कह सकते हैं कि इशू आ रहा है, बड़े इशू देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे। सो गूगल जनरेटिव एआई एरर फेचिंग फ्रॉम जनरेटिव एआई लैंग्वेज जेमिनी एपीआई। सो यहाँ पे कह सकते हैं कुछ अननोन एरर आ रहे हैं, बट यहाँ पे इसको कहते हैं फिक्स द एरर करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया फिक्स द एरर्स पे एंड यहाँ पे ये प्रोसेस करते हुए इसी के साथ लेट्स सी यहाँ पे जो एरर्स है उनको फिक्स करने क्या करता है एंड इसके साथ इसने हमें फिर से यहाँ पे एक नया कोड दे दिया है। सो अब यहाँ पे हम फिर से वो लिख के देखते हैं नॉन वेज बिरयानी। नाउ लेट्स ट्राई ऑन क्लिकिंग जनरेट रेसिपी। इसी के साथ अभी भी यहाँ पे कह सकते हो एक एरर आ रहा है, फिक्स एरर। ओके यहाँ पे इसने फाइल में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। अब दोबारा से मैं नॉन वेज बिरयानी लिख लिख के थक गया हूँ। सो बट स्टिल यहाँ पे एक और ट्राई देते हैं इसको यहाँ पे एंड जनरेट रेसिपी पे क्लिक करते हैं। लेट्स होप यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे कह सकते हो जो कि इसने रेसिपी है वो हमें दे दी है। एपीआई इसी के साथ ही साथ इंटीग्रेटेड है। जनरेटेड रेसिपी चिकन बिरयानी अ फ्लेवर्ड एरोमेटिक रिच राइस मेड विद चिकन बासमती राइस एंड अ ब्लेंड ऑफ स्पाइस। अब एक बार क्लिक करते हैं व्यू फुल रेसिपी पे। तो यहाँ पे ओके ये हमें एक पेज पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे कह सकते हो हमें बिरयानी मेकिंग की रेसिपी है यहाँ पे एंड ये हमें एक बिरयानी मेकिंग रेसिपी ये वेबसाइट पे से रिडायरेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे हम इसे सेव कर सकते हैं एंड ये हमारी रेसिपी जो है वो सेव्ड हो गई है। तो इसी के साथ ये कह सकते हो हम चाहे तो इसको एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्टिंग to a new page for recipe, give me the steps, sorry, steps to make recipe. Give me the steps of recipe in my app itself. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो चेंजेस है ये करता है कि नहीं करता है। सो हमें रेसिपी के लिए दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्शन नहीं चाहिए। आई वांट कि ये हमें रेसिपी भी यहीं पे दे दे स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ इंटीग्रेट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो अगर इसने कर दी तो इट वुड बी सो नाइस। सो एप्लीकेशन एरर फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो रियल टाइम डिबगिंग भी है इसके अंदर।
तो ये खुद ब खुद ही चीज़ें डिबग भी कर लेता है। आपको इसके लिए कह सकते हो अलग से जाके कुछ नहीं करना। ये खुद ब खुद आपके लिए चीज़ें वो भी कर देगा। सो यहाँ पे मैंने चिकन बिरयानी लिखा भी नहीं बट सेव्ड रेसिपी है। स्टेप्स पे क्लिक करोगे आपको नो स्टेप्स अवेलेबल आ रहे हैं यहाँ पे। फिर से एक बार यहाँ पे चेक करके देखते हैं। नॉन वेज बिरयानी अभी के लिए क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ सेव नहीं किया था। जनरेट रेसिपी पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे जो रेसिपी है वो आ गई है। इसी के साथ स्टेप्स भी आ गए यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मैरिनेट करना है एंड उसको पॉट में डालना है, फिर मैरिनेटेड को पकाना है, क्या-क्या करना है यहाँ पे सारी जो चीज़ें वो मिल गई हैं एंड अब इसको एक बार सेव करके देखते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो दूसरा सेव है वो हो चुका है। पहला वाला सेव में ऑब्वियसली वो रीराइट कर रहा था तो इसलिए कुछ था नहीं वहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ द सेकंड शेव्ड over here and this is so nice. I mean I literally like this. I mean छोटे-मोटे एप्लीकेशन आपको बनाने हैं, आपको छोटा-मोटा कोड करना है, छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आई गेस उसके लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इट इज़ अ गुड टू गो। सो कैसा तो गूगल ने फिलहाल मार्केट में अपनी एक फिर से कह सकते हो अपना जो उनका टॉप प्लेस है वो होल्ड कर लिया है यहाँ पे इस एप्लीकेशन को लॉन्च करती मार्केट में फिलहाल तूफान आ चुका है इस ऐप के आने से एंड बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि कह सकते हो इसके सामने फिलहाल कह सकते हो थोड़े फीके पड़ गए। एक बार क्लिक करके पब्लिश करके यहाँ पे देखते हैं कि पब्लिश पे यहाँ पे क्या हो रहा है। सो लिंक ओके यहाँ पे आप पब्लिश भी कर सकते हो बट यहाँ पे कैसे तो उसके लिए फिर आपको और भी प्रोसेस सेटअप करने होंगे, बिलिंग अकाउंट वगैरह सेटअप करना होगा। ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो या फिर आप सिंपली कैसे तो कोड को लेके किसी फ्री प्लेटफ़ॉर्म पे भी होस्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूँगा अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। बट फिलहाल के लिए दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।